गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। अब हम ईवीएस में पढ़ेंगे पाठ 7 खिड़की से देखेंगे। आज सुबह हो गई, आज सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई। बाहर इतना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था बड़गांव। मैं सो गई और प्लेटफॉर्म में देखा कि बड़गांव आ गया। मड़गांव। अप्पा ने बताया कि अब हमें गोवा राज्य में है। अप्पा ने बताया कि हम गोवा राज्य में ट्रेन में सो जाते हैं ना, अब देखते हैं ट्रेन कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो जब आगे पूरे देखा कि अप्पा ने कहा ये तो अब गोवा राज्य में आ गए हैं ना, मड़गांव जो है में आ गए हैं। वहाँ बोर्ड में लिखा था स्टेशन में मड़गांव। अप्पा ने बताया कि गोवा राज्य में है गाँव। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। हमने स्टेशन पर उतरे और चाय पी और पानी की बोतल भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। ट्रेन क्या हुआ, फिर चल पड़ी। बाहर का नजारा देखने लायक है, बाहर का नजारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी हुई पहाड़ियां बहुत सुंदर लग रही थी, है ना। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है, बहुत पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र, मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। अहमदाबाद की तरह गर्व नहीं है। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। ट्रेन जो है अभी अभी रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी टांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते दिखाई दे रहे थे। लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद नहीं करते थे। रेलवे फाटक पर इतना धुआं था कि जितना ज्यादा शोर था रेलवे ट्रेन में देखा, बहुत से फाटक में धुआं उठ रहा था। बहुत से लोग गाड़ी नहीं बंद कर रहे थे, हैं। कुछ लोग बंद रेलवे फाटक के नीचे से भी झुककर निकल रहे थे। कुछ लोग जो है बंद रेलवे फाटक के नीचे से झुककर निकल रहे थे, झुककर पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है, कितनी खतरनाक ट्रेन चल आ रही है। फाटक लगा है तो हमें झुककर नहीं जाना चाहिए, है ना। जब गाड़ी निकल जाए, फाटक खुल जाए, तब हमको जाना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार कर लें, गाड़ी स्टार्ट है उसको रोक दें, है ना। तो आराम से चलें, जिससे आपका जो है नुकसान नहीं होगा। आप गाड़ी, मान लीजिए फाटक लगी है, गाड़ी नहीं आई है, आप नीचे से निकल गए, कहीं गाड़ी आए खतरा है, इसलिए ऐसे खतरों को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है, कभी कभी हमारी ट्रेन बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने उन्हीं डिब्बे गिनने कई बार कोशिश की, पर दोनों की ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी नहीं उठाई, खबर की है। कभी कभी आप देखते हैं ट्रेन में जब बैठे रहते हैं, बगल से ट्रेन गुजरती है तो आप डिब्बा गिनने का प्रयास करते हैं और गिन नहीं पाते हैं, और ट्रेन जो है निकल जाती है, स्पीड में रहती है। गिननी भी उसी तरह जो है डिब्बा गिन रही थी, लेकिन जो है डिब्बा नहीं गिन पाई, गिनतियों में गड़बड़ी हो गई, है ना। ओमरा पहले और जिंदगी से बाहर का नजारा देखा, इंसान पर है। पहले सूखे और बाद में हरियाली देखी, पहले सूखे पड़ते और बाद में जो है हरा भरा मैदान देखा, ठीक है। सुरंगें देखी। ओमना रेलवे फाटक के दोनों कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल करते हैं। ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ जो है कुछ वाहन थे जो डीजल चलते हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस जो खड़े थे वो जो है कुछ वाहन चल रहे थे, मतलब
स्टार्ट किए हुए थे, निकलने का इंतजार कर रहे थे, कोई गाड़ी नहीं आई थी, फाटक बंद था, फिर वो नीचे से निकाल रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने दृश्य देखा। इन्वायरमेंट शोर और धुआं क्यों हो रहा था, इंजन बंद कर देना चाहिए, है ना, इंजन बंद कर देना चाहिए तो शोर और धुआं नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हमारे जल्दी के, इतनी जल्दी थी वो जो है इंजन, अपनी गाड़ी का जो इंजन नहीं, गाड़ी नहीं बंद किए थे, जिससे शोर हो रहा था, धुआं हो रहा था, आवाजें आ रही थी, है ना। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब बंद होता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? कुछ लोग रेलवे फाटक तभी पार करते हैं जब बंद हो जाता है, बंद होता है, उसके बारे में क्या सोचते हो? हाँ, कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार कर सकते हैं जब बंद हो जाता है। जब रेलवे फाटक बंद हो तो हम यही कहेंगे कि आपको नहीं पार करना चाहिए, है ना। रेलवे फाटक बंद नहीं, जब गाड़ी निकल जाए आराम से जो है फिर आराम से निकालिए। अब ये नहीं कि गाड़ी स्टेशन में खड़ी है, फाटक लगा है, आपको संकेत कर रहा है, फिर भी आप जो है 10-5 मिनट का इंतजार न करते हुए फाटक के नीचे से निकालते हैं, ये खतरनाक गुण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमेशा समय देखते हुए हमें रुकना चाहिए। जब गाड़ी स्टेशन से फाटक से बाहर हो जाए तब हमें गाड़ी को स्टार्ट करके फाटक से पार करना चाहिए, है ना। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी, अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल गई। मैं खिड़की के पास बैठी थी, मई बजे अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल गई, खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली, मैंने जैसे खिड़की बंद किया, खड़ खड़ की आवाज आई। मैंने आंखें को अंदाजा लगाया, मैंने क्या देखा, हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। हमारी ट्रेन जो नदी के बने जा रही थी, कितना बड़ा था वह पुल। पुल पर पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज भी कितनी अलग होती है, कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। मैंने नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे जमीन छोड़ती ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी, नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वो मुझे देख ही पाए या नहीं। नदी में देखा, नावें दिखाई, क्या दिखाई दे रहे थे, नावें दिखाई दे थे, किनारे पर कुछ मछुआरे दिखाई दे रहे थे। उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वो मुझे देख पा रहे थे कि नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। ट्रेन के पुल के साथ साथ वाहन को पार करने के लिए दूसरा पुल भी बना था। हमारी तरफ तो अलग अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल ऊपर ले जाने से, ऊपर से जाने से मजा, ज्यादा मजा है। क्या तुमने पुल देखे हैं? हाँ, हमने पुल देखे हैं और अपने देखे होंगे आप लोग जो लगते हैं अली समान नदियों के ऊपर बने हुए हैं। क्या तुमने कभी किसी पुल से गुजरे हो? बहुत सारे पुल से आपने गुजरे होंगे, है ना। पुल किस नदी पर बना था? पुल नदी पर बना था, कोई भी नदी हमारी गंगा है ना, है नदियों में पुल बने रहते हैं, है ना। तुम्हें पुल के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? पुल के नीचे पानी दिखाई दे रहा था, नाव दिखाई दे रहे थे, मछुआरे दिखाई दे रहे थे, है ना। पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं? पुल बनाने के लिए, नदी पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं, है ना। जाने के लिए अगर पुल नहीं बनाए जाते हैं तो वाहन कैसे निकल जाते हैं पार होगा। पहले जो है बहुत समस्या थी, लोग बांध के बने हुए पुल से पार करते थे, है ना। लोहे इधर से उधर जाते थे। आज जो है लोहे पुल मजबूत पुल बने हैं, उससे हम पार करते हैं, ठीक है ना। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मजेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेट गया, कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप लगी, बाहर जो है बहुत तेज धूप लगी थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगने लगी। अचानक जो है अंधेरा हुआ तो ठंड लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी। कुछ देर बाद जो है ट्रेन की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल धूप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे हैं, किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग, पहाड़ को काटकर बनी सुरंग,
ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी, ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी, है ना। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती हुई धूप, रोशनी और हरियाली थी। खिड़की से बाहर चमकती हुई धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। ट्रेन जो है सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ मुझे डर नहीं लगता बल्कि मजा आता है ना। उन्होंने बताया कि जो है खिड़की से बाहर पहुंची धूप हरियाली, ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी है। अप्पा ने बताया कि सर हम 4 जो है सुरंग से बाहर निकल चुके हैं। तब अब मुझे अब मुझे डर नहीं लगता है, अब मुझे अच्छा लगता है, सब हो गई है। क्या तुम्हें कभी किसी सुरंग से गुजरे हो, क्या लगता है ना। तो अच्छा लगता है, जरूर लगता है। गोवा वेल करके रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 का सुरंगें, क्या कारण हो सकते हैं, है ना। ओमरा ने पुल के नीचे जो नजारा दिखा उसे पहाड़ के सामने मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, है ना। मछुआरे क्या कर रहे थे, ओमरा ने किनारे देखा मछुआरे जो है मछली पकड़ रहे थे, ठीक है ना। कल्पना करो अगर सुरंग और पुल न होते तो ओमरा की ट्रेन पहाड़ियों में नीचे में पार करती नहीं कर पाती। अगर सुरंगें और पुल न होती तो ओमरा की ट्रेन जो है पहाड़ों में पहुंचे नहीं कर पाती। अब दोपहर हो गई थी। हमने उत्तरी स्टेशन से गर्मा गर्म इडली बड़ा खरीदा था और हमने दोपहर हो गई, उत्तरी स्टेशन से गर्मा गर्म इडली और बड़ा खरीदा था, उसे खाया। वहां से हमने केले भी खरीदे, गर्मा गर्म जो है बड़ा जो इडली बड़ा खरीदा, वहां हमने केले भी खरीदे। हुए तो थे बहुत छोटे छोटे पर वो बहुत स्वादिष्ट थे। बाहर का नजारा से बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे थे और हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे थे। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर कुछ अलग दिखाई दे रहा था। यहाँ के गांव और यहाँ बने घर, जानती हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। तो यहाँ जो है चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था, यहाँ गांव और यहाँ से बने घर। जानते हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों में होता है। ज्यादातर लोग सफेद और क्रीम रंग की धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग स्टेशन पर उतर गए। कुछ लोग चले अहमदाबाद से, बहुत लोग स्टेशन चढ़े और उतर गए। इस प्रकार वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान सब देखा और हमको अलग समझ में आया। 6 बजे तक कोझीकोड पहुंचेंगे। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। हमें एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में हमने योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और इनसे मिलकर अच्छा लगेगा। तुम घर में कौन कौन सी भाषा बोलते हो? हम घर में हिंदी में बोलते हैं, है ना। गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे देश से किन की राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु से केरल पहुंचती है। क्या तुमने नारियल पानी पिया है? कैसे लगा? नारियल का पानी आप पिए होंगे, कैसे लगा? अच्छा लगा, है ना। नारियल के पेड़ का कुछ बनाओ, उसको चर्चा करो, ठीक है ना। पता करो किन भाषाओं में कौन जगह बोली जाती है। मलयालम, केरल, कोंकणी, गोवा, मराठी, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, कन्नड़, कर्नाटक, है ना। अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोटायम में भी जगह करना है। आज रात को हम बली अम्मा के घर जाएंगे। वहां से सुबह बस में बैठकर अमुआ के अमुआ के गांव के लिए रवाना होंगे। कई बहुत थक गए, आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म हो गया। बाप रे कितना लंबा सफर तय किया, है ना हमने, पर मजा ही बहुत आया। हमने लिखना बंद कर रही थी, उनके घर पहुंचकर फिर डायरी, ये सब जो वातावरण है
कहाँ कैसे हुआ था, कौन से स्टेशन में क्या मिला, क्या खाया, क्या वहाँ हरियाली थी, कैसे नदियाँ थी, कैसे वहाँ का पानी था, कैसे वहाँ का वातावरण है, कैसे लोग हैं, क्या वहाँ का पहनावा है, ये जो है सब डायरी में जो है नोट कर रही थी, है ना। तुम्हें क्या लगता है मार्क्स मार्क्स क्या करते हैं, मार्क्स मार्क्स करते हैं, किस प्रकार से ये जो है करते हैं। अब हम थोड़ा सा लिखेंगे प्यारे बच्चों। भाषा जहाँ जहाँ बोली जहाँ बोली जाती है राज, ठीक। मलयालम 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 कहाँ बोली जाती है प्यारे बच्चों, मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरल में। कहाँ बोली जाती है, केरल में। कोंकणी 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 गोवा में। ये भाषा जो है मलयालम क्या बोली जाती है, केरल में। कोंकणी गोवा में। मराठी 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 कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती 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 बोली जाती है गुजरात में। कन्नड़ कन्नड़ कहाँ बोलती है, कर्नाटक में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में। मलयालम जो है प्यारे बच्चों कहाँ बोली जाती है, केरल में। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। मराठी मराठी महाराष्ट्र में। गुजराती गुजरात में। कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक है ना। ये भाषा को आप कैसे थे, मलयालम किस राज्य में, केरल में। कोंकणी गोवा में। महाराष्ट्र मराठी महाराष्ट्र में। गुजराती गुजरात में। और कन्नड़ जो कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है प्यारे बच्चों, है ना। तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो, तुम इन्हें क्या कहकर तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो। माँ की बहन माँ की बहन को क्या कहते हैं, ये लिखना है आपको। माँ की माँ को क्या कहते हैं, पिताजी की बहन को
क्या कहते हैं? पिताजी, पिताजी की माँ को माँ की बहन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तुम्हें इन्हें क्या कहकर बुलाते हो? माँ की बहन को मौसी, माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी। पिताजी की बहन को क्या कहेंगे? बुआ जी, बुआ। और पिताजी की माँ को दादी। ठीक है ना? ये पिताजी की माँ को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। ठीक। माँ की माँ को क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं। पिताजी की बहन को क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। पिताजी की माँ को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। ठीक है ना? माँ की बड़ी बहन को बड़ी अम्मा किसे कहते हैं? मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हो? प्रश्न है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? है ना? मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लिख सकते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को माँ की बड़ी मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बड़ी वलियम्मा कहते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। ठीक है ना? अमूबा अपनी माँ को अमूबा क्या कहते हैं? अपनी माँ की माँ को अमूबा कहते हैं। ठीक है ना? अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं? अमूबा कहते हैं। ठीक है ना? गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे बुकिंग की लागत कितनी है? गुजरात से केरल से पहुंचने की महाराष्ट्र, तमिलनाडु, है ना?
इन राज्यों से ऊपर दूरी है केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात से जो है छोटी है। पुल के नीचे क्या नजारा देखा, मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। इस प्रकार से अब कल्पना करो सुरंग और पुल न होते तो क्या होता, तो जो है नहीं कर पाते। इस प्रकार से प्यारे बच्चों पढ़ना है और सुनना है। जय हिंद, जय भारत।